मूवी की स्टार्टिंग में हमें एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और बच्चे के साथ एक बोट पर सफर कर रहा था और ये तीनों ही पिछले कई दिनों से इसी बोट पर होते हैं। एंडी अपनी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा होता है क्योंकि जमीन पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे लोग ज़ॉम्बी बनते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही वो एक दूसरे को इन्फेक्टेड भी करने लगे हैं। आगे चलने पर एंडी को दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर एंडी को लगता है कि शायद वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है, इसलिए वो अपनी बोट से बाहर आकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर उनका पिता आ जाता है जो कि एंडी को गन दिखाने लगता है। अब एंडी ये देखकर समझ जाता है कि वो आदमी नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी फैमिली के पास आए, इसलिए एंडी अब अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ जाता है। एंडी और उसकी फैमिली को इस बोट पर चलते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए इनके पास जो खाना था वो भी खत्म होने वाला था। इसलिए एंडी की वाइफ उससे कहती है कि हमारे पास कुछ ही दिनों का खाना बाकी है और इसलिए हमें जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। दूसरी ओर हमें एक थोमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर होती है और वो अपने पैरों के नीचे पत्ते बांध रही थी जिससे ज़ॉम्बी को उसकी आवाज ना पहुंच सके। दरअसल थोमी के पिता भी एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो नहीं चाहती है कि उसके पिता बाहर जाकर किसी को भी इन्फेक्टेड करें, इसलिए थोमी ने अपने पिता को एक बहुत गहरे गड्ढे में छुपा रखा होता है जिससे वो बाहर नहीं आ सकते हैं और वो डेली जानवरों को मारकर उस गड्ढे में डाल देती है जिससे वो अपना पेट भर लेते हैं। दूसरी ओर रास्ते में चलते हुए एंडी को एक पलटी हुई बोट दिखाई देती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है, इसलिए वो अपनी बोट को रोककर उसके अंदर चला जाता है। एंडी ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है क्योंकि इस बोट के अंदर उसे बहुत सारा खाना मिल जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और इस सारे खाने को लेकर वो अपनी बोट पर आ जाता है। एंडी अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे पास इतना खाना हो चुका है जिससे हम अपनी बोट पर अब काफी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। रात को एंडी जब सो जाता है तब उसकी वाइफ को लगता है कि शायद वो भी उस बोट पर जाकर और ज्यादा सामान ला सकती है, इसलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट पर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद इस बोट पर कोई और भी है, इसलिए वो डरकर वापस आने लगती है, पर तभी कोई उसे बोट के अंदर खींच लेता है। अगली सुबह एंडी की जब आंख खुलती है तब वो नोटिस करता है कि उसकी बोट पर खून के निशान लगे हुए हैं, इसलिए वो निशानों को फॉलो करते हुए जब बाथरूम में पहुंचता है तब वहां पर उसकी वाइफ थी जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ होती है। यहाँ पर एंडी को पता चलता है कि उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो आने वाले 48 घंटों में पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। पर एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी उसे किसी नजदीकी हॉस्पिटल ले जाएगा जिससे वो ठीक हो सकती है, इसलिए वो अपनी बोट को भी किनारे पर लगा देता है। इसके बाद ये तीनों ही बोट से उतर जाते हैं और किसी हॉस्पिटल की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर एंडी को एक कार नजर आती है जो कि काफी ठीक हालत में होती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके अंदर अपनी फैमिली को बिठा देता है। लेकिन एंडी को पता चलता है कि उसके अंदर फ्यूल नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से फ्यूल का अरेंजमेंट करके उसके अंदर डालने लगता है। पर तभी एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है जो कि उन्हें मारने के लिए उनके पास आने लगता है। अब इससे पहले वो ज़ॉम्बी उसकी कार के ऊपर अटैक कर पाता है, एंडी अपनी कार को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में एंडी की वाइफ उसे कार रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि अब वो कभी सही नहीं हो पाएगी और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए भी खतरा बन सकती है, और इसलिए वो कार से उतरकर एंडी को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन एंडी उसे समझाने लगता है कि हम जल्द ही किसी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। अब वो अपनी वाइफ को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है, पर आगे चलने पर उसकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। अब कुछ घंटों के बाद एंडी को जब होश आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। अब इससे पहले वो गाड़ी से बाहर निकल पाता उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। अब एंडी को मजबूरी में अपनी वाइफ को मारना पड़ता है और वो अपनी बच्ची को लेकर कार से बाहर आ जाता है। लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र होने लगती है कि वो कुछ ही घंटों में एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और ऐसा होने के बाद वो अपनी ही बच्ची को मार देगा, इसलिए वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को ही मारने लगता है। पर तभी वो सोचने लगता है कि उसके मरने के बाद उसकी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि इस जंगल में उसकी बच्ची वैसे भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए पहले वो अपनी बच्ची को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का फैसला करता है क्योंकि अभी उसके ज़ॉम्बी बनने में 48 घंटे बाकी हैं, और इसलिए वो अपनी बच्ची को अपनी पीठ पर रखकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाता है। आगे जाने पर उसे वही ज़ॉम्बी मिलता है जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए एंडी उसको मारने के लिए जैसे ही अपनी गन निकालता है तभी यहाँ पर थोमी आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो मेरा पिता है। थोमी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके पिता को नहीं मारे, इसलिए एंडी उसकी बात मान लेता है। अब थोमी अपने हाथ पर एक कट लगाती है और उसका पिता उसके खून को सूंघता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब आगे चलने पर एंडी को इंसानों की एक बस्ती दिखाई देती है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है
यहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो कि उसकी काफी मदद करती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही घंटों में एंडी ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन ये जानने के बाद भी वो उसकी मदद करती है। उस औरत की अच्छाई देखकर एंडी अपनी बेटी को उसी के पास छोड़कर जाने का फैसला करता है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि उस औरत को कैंसर है और वो भी कुछ ही समय में मरने वाली है, ये जानने के बाद वो अपना फैसला बदल लेता है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारने का काम कर रहे थे, और इनमें थोमी की माँ भी होती है। लेकिन थोमी अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के साथ रह रही थी, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि अगर लोगों को उसके पिता के बारे में पता चलता है तब वो उसके पिता को मार देंगे, और इसलिए वो अपने पिता को एक गड्ढे में छुपा कर रखती है। इधर एंडी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा था, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अभी उसके ज़ॉम्बी बनने में 32 घंटे बाकी हैं। इसलिए वो अपनी बेटी को उठाकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। आगे चलने पर एंडी को एक कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अंदर बैठने के लिए जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है, एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उसके गोली मार देता है। पर उस बूढ़े आदमी का पैर को सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ था, जिससे वो एंडी से मदद करने के लिए कहता है। अब एंडी उसकी मदद करता है, जिससे उसका पैर उन सिलेंडर के नीचे से निकल जाता है। अब इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर एंडी को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ रहता है। इसलिए एंडी सोचने लगता है कि यही सही जगह है जहाँ पर वो अपनी बेटी को छोड़कर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कुछ इंसानों को पिंजरे के अंदर बंद करके रखता है, जिससे ज़ॉम्बी जब इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तब वो उनका शिकार किया करता है। वो देखता है कि उसने थोमी को भी एक पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। ये देखने के बाद एंडी को काफी बुरा लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़ना चाहिए भी या नहीं। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ काफी खुश है, इसलिए उसे भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। अब रात को एंडी खुद को मारने लगता है, लेकिन तभी वो औरत यहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी मेरा पति नहीं बल्कि उसने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती कैद कर रखा है। ये जानने के बाद एंडी रुक जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और उसको उन दोनों के ऊपर शक हो चुका था, इसलिए वो एंडी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एंडी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एंडी को उठाकर उसको भी थोमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। अब रात को ज़ॉम्बी जब उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तब एंडी किसी तरह से उन्हें धोखा दे देता है और वो थोमी को लेकर पिंजरे से बाहर आ जाता है। अब एंडी अपने बच्चे के साथ उस औरत को भी लेकर यहाँ से भागने लगता है, जिसे उस बूढ़े आदमी ने किडनैप कर रखा था। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की आंख खुल जाती है और वो उनके ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे एक गोली उस औरत के लग चुकी थी, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन थोमी और एंडी दोनों ही जंगल की ओर भाग जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को ही जंगल में काफी तलाश करता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसको नहीं मिल पाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंडी थोमी को समझाने लगता है कि तुम्हारे पिता एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो कि अब कभी भी सही नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुम्हें अपने पिता को छोड़कर अपनी माँ के पास लौट जाना चाहिए। थोमी उसकी बात मान लेती है, इसलिए वो आखिरी बार जब अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि कबीले वालों ने उसके पिता को मारकर एक पेड़ पर लटका दिया है। ये देखकर थोमी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब एंडी उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए एंडी अब अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, पर आगे जाकर उसे चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका बच्चा रोने लगता है। अब उसके बच्चे के रोने की आवाज़ थोमी तक भी आ रही थी, इसलिए उसके बच्चे की आवाज़ सुनकर थोमी उसके पास जाती है और उसके बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अब कुछ देर के बाद एंडी को भी होश आ जाता है और वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और अब वो उसी फैमिली के पास जाने का फैसला करता है जिसे उसने नदी के किनारे पर देखा था, क्योंकि अब उसके पास समय बहुत ही कम होता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए अब वो उस फैमिली को ढूंढता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है। लेकिन उस फैमिली का मुखिया उसे बताता है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो उसे गन दिखाते हुए कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, जिसमें 4 गोलियों से मैं खुद को और अपनी फैमिली को मारने वाला हूँ। बाकी इसमें 2 गोलियां बचेंगी, अगर तुम चाहो तो खुद को और अपनी बच्ची को भी मार सकते हो। पर एंडी ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाता है, तभी उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस आदमी ने खुद को और अपनी फैमिली को मार दिया है। अब एंडी उस आदमी की गन उठा लेता है, जिसमें 2 गोलियां बाकी होती हैं, और वो उसे खुद को मारने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी थोमी उसे समझाने लगती है कि पास में ही मेरा कबीला है,
अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को लेकर वहां पर चल सकते हो। ये जानकर एंडी को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब उसे एक और रास्ता नजर आ चुका था जिसमें वो अपने बच्चे को बचा सकता है। इसलिए वो थोमी के साथ उसके कबीले की ओर जाने लगता है। ये दोनों ही एक सुरंग से गुजर रहे थे जहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी मरे हुए थे। पर सुरंग के आखिरी कोने पर पहुंचकर इन्हें वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है। एंडी के पास जो गन होती है वो उसे उस बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर देता है जिससे एक गोली उसकी टांग में लग जाती है। पर इन्फेक्टेड होने से एंडी बहुत कमजोर हो चुका था और इसी का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी उससे उसका बच्चा छीन लेता है। लेकिन बच्चे को देखकर उस बूढ़े आदमी को उस पर तरस आ जाता है जिससे वो उस बच्चे को एंडी को वापस लौटा देता है और एंडी उसे अपना बच्चा लेकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब वो इतना ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था कि उसे मांस खाने की चाहत होने लगती है और वो मांस की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। पर इसके बाद भी वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को अभी किसी सेफ जगह पर पहुंचाना था। वो एक मांस के टुकड़े को छड़ी पर बांधकर थोमी से कहता है कि तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर इस मांस के टुकड़े को आगे रखना होगा जैसे मैं इस मांस के टुकड़े को देखता हुआ आगे बढ़ता रहूं। इसके साथ ही वो थोमी से अपने हाथ भी बंधवा लेता है जिससे अगर वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी भी बन जाता है तब वो थोमी और अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब इस तरह से एंडी उन दोनों को अपनी पीठ पर लेकर आगे बढ़ने लगता है और फाइनली वो उस कबीले तक पहुंच जाता है। कबीले के लोग भी उसको देख लेते हैं और वो उसको मारने के लिए जैसे ही उसके पास आते हैं वो देखते हैं कि उसकी पीठ पर थोमी बैठी हुई है जिसे देखकर वो रुक जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद एंडी एक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था लेकिन इसके बाद भी वो कबीले के लोगों की तरफ इशारा करते हुए उनसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहता है। कबीले के लोग भी उसकी बात को समझ जाते हैं इसलिए उसकी बच्ची को उसकी पीठ से उतार लिया जाता है और इसके बाद वो एंडी को मार देते हैं। अब इस तरह से एंडी ने अपनी बच्ची को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था जहां पर वो जिंदा रह सकती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।